आनंद दुबे, ये 4-6 चुनाव किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? और रीजनल प्लेस के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं? मानक जी नमस्ते। वैसे तो देश के हर चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर उन चुनावों का महत्व नहीं दिखता होगा तो उनके विवेक बुद्धि पर छोड़ते हैं। अभी 4 राज्यों के चुनाव 2024 में और 2 आप जानते हैं बिहार और दिल्ली के चुनाव 2025 में भी हैं, मतलब करीब करीब 6 हो गए। अगर इन 6 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पाती है और उसके बाद भी यह कहती है कि कोई बात नहीं, मोदी साहब तो उतने ही लोकप्रिय नेता हैं, हमें तो उतने ही वोट्स मिले हैं, ये रहा आंकड़ा, हम तो हमेशा अच्छा वोट पाते हैं, तो उस पर तो हम कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर ये 6 राज्यों के चुनाव में महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन जीत जाती है तो मानक भाई हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली का रास्ता हमारे लिए साफ है। 2029 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में ही प्रधानमंत्री आप मान रहे हैं 29 में चुनाव होंगे? ली जाएगी। मुझे लगा आप कहेंगे कि सरकार गिर जाएगी। 29 तक आप मान रहे हैं चुनाव नहीं होंगे? नहीं मानक भाई मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं एक लोकतांत्रिक देश में अगर हूं और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और 2024 में हम अभी चुनाव से निकले हैं, तो हमें लगता है कि 29 में जब भी चुनाव होंगे तो मुझे उसी पर बात करनी चाहिए। ये तो अफवाहों का दौर होगा कि भैया कल चुनाव हो सकता है, सरकार गिर जाएगी। जब वैसी हालात होगी तो जरूर उस पर भी हम बात करेंगे। अब आता हूं राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी साहब पर। राहुल गांधी साहब की छवि में निरंतर सुधार आ रही है। पूरे भारत में जिस प्रकार वो किसान, नौजवान, माताओं, बहनों से मुलाकात कर रहे हैं, एक गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी लोकप्रियता में अपने चरम पर जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की भी छवि ऐसे ही हुआ करती थी 2014 के करीब, लेकिन उस छवि में अब गिरावट आई है और यही कारण है कि आज आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को क्षमा भी मांगनी पड़ी है महाराष्ट्र की पावन धरती पर। और वो क्षमा मांगने का कारण है उनके अधीन जो महायुति सरकार चल रही है, उनके निकम्मेपन के लिए आज उनको क्षमा मांगनी पड़ी है। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, ये उदासीनता नहीं हुई होती, ये लापरवाहियां नहीं हुई होती, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को शीश झुकाकर क्षमा नहीं मांगनी पड़ती। आपने भी देखिए, आपने दोनों एक्सट्रीम छू लिए। एक आपने कहा कि 6 के 6 राज्य अगर बीजेपी हार जाती है, आपको वाकई लगता है कि आने वाले 6 के 6 चुनाव बीजेपी हार जाएगी? महाराष्ट्र भी हार जाएगी, हरियाणा भी, झारखंड भी, कश्मीर भी, दिल्ली भी, बिहार भी, सारे राज्य हार जाएगी? देखिए अब आपको बताता हूं। जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी हार चुकी है, वहां उनके पास कुछ नहीं है, तो उसका तो बात ही नहीं कीजिए। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है, इतिहास गवाह है। 2 राज्य आपके सामने हो गए। अब आता हूं तीसरे महत्वपूर्ण राज्य महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में मानक भाई इनकी जमानतें नहीं बचेंगी। उम्मीदवारों को वो वोट भी नहीं मिलेंगे कि जिससे जमानत का जो भरा हुआ पैसा है वापस सरकार और चुनाव आयोग से ले सके। इसके लिए महाराष्ट्र भी गया। थोड़ा हरियाणा में जिस प्रकार स्थिति है, जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। एकदम जो चुनावी दावे होते हैं बिल्कुल वैसे ही दावे करने लगे। थोड़ा रियलिस्टिक बोलिए ना। अभी प्रदीप ने बताया कि वोटों में, कुल वोटों में ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा सुनिए 2024 का लोकसभा चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के बहुत बड़े चेहरे पर लड़ा गया। 2024 का विधानसभा का चुनाव ये किस नेता के चेहरे पर लड़ने वाले हैं, जरा पूछ लेना बाद में। एकनाथ शिंदे जी के चेहरे पर, देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पर, आपके पास भी कोई चेहरा नहीं है। आप चेहरे पर सवाल पूछ रहे हैं, आप किसके चेहरे पर? बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं। तीनों ही चेहरे विश्वसनीय नहीं है। तो जब इतने बड़े चेहरे पर इतने कम वोट मिले कि ये 9 सीटों पर आ गए और कुल मिला जुलाकर ये 17 पे आ गए, तो विधानसभा में भी 288 में से 88 के नीचे खिसक जाएंगे। उसके बाद हरियाणा में जिस प्रकार आंदोलन हो रहे हैं, आक्रोश है, किसान वहां के इनके खिलाफ खड़े हैं, रेस्लर इनके खिलाफ खड़े हैं, वहां भी जीत नहीं रहे। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार गिरफ्तार किया गया, एक चलते फिरते मुख्यमंत्री को जिस प्रकार पाबंदियों में बांधा गया और जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, बड़े ही पीछे के रास्ते से षड्यंत्र करके उनको अपने पाले में ले लिया, तो हरियाणा भी हार रहे हैं। अच्छा ठीक है। तो आप मुझे बताइए, हरियाणा, आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, बिहार, दिल्ली, जीत कहां रहे हैं? अरे आप भी जानते हैं सुप्रिया टीवी पर कम हंसती हैं, लेकिन अभी आपने जब कहा ना कि
जमानत पे सब तो जाएंगी, वो भी मुस्कुरा दी आपकी इस बात पर। अरे थोड़ा रियलिस्टिक बात करिए। अच्छा बात बताइए, जमानत पे सब तो जाएंगी। अच्छा चलिए कुछ लोगों के, अच्छा कुछ लोगों के, अच्छा किस पर मुस्कुराई थी सुप्रिया? अच्छा एक सेकंड रुकिए आनंद दुबे, आनंद दुबे एक सेकंड रुकिए फिर। हाँ सुप्रिया किस पर मुस्कुराई? मैं बता देती हूँ। हाँ बोलिए। मैं मुस्कुराई क्योंकि उन्होंने सच बोला कि पीएम मोदी के चेहरे पर मनमोहक छवि पर चुनाव लड़ा गया था। क्या हाल हुआ? अच्छा, मैं इसके लिए मुस्कुराई। साधुवाद है आनंद भाई का कि उन्होंने सच कहा। ओके, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव भी मुस्कुरा रहे। अब ब्रिजमोहन जी आप बताइए पहले, आप किस पर मुस्कुरा रहे? माने भाई 10 सेकंड, माने भाई 10 सेकंड। अच्छा लीजिए आनंद दुबे 10 सेकंड और आ रहा हूं, उसके बाद ब्रिजमोहन जी। लीजिए आनंद दुबे बोलिए। एक महत्वपूर्ण बात कहना भूल गया। अजीत दादा पवार के खिलाफ एकनाथ शिंदे के लोग कह रहे हैं कि जब हम इन लोगों का मुंह कैबिनेट में देखते हैं तो हमें उल्टियां आती हैं। ये तो अभी उल्टियां शुरू हुई हैं, अभी तो कपड़े फाड़ेंगे, अभी सिर फुटौल करेंगे, एक दूसरे को नस्तो नाबूद करेंगे, तब आप बताइए कैसे जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? अच्छा एक सेकंड, बहुत बढ़िया। अब देखिए सुप्रिया को इसमें बड़ा मजा आया। अब मैं सुप्रिया को फंसाने वाला हूं। एक सेकंड, अभी ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं। आनंद दुबे खुलकर कह रहे हैं सुप्रिया उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनके चेहरे पर ही महाराष्ट्र में चुनाव होना चाहिए, तो मान जाइए ना फिर। आप बीजेपी से, एनडीए से किस मुंह से पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा चेहरा है महाराष्ट्र में? हमारे यहाँ यह जद्दोजहद ही नहीं है। आप मुझे फंसा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ यह जद्दोजहद ही नहीं है। ये तो बीजेपी की बेवकूफी की हरकतें हैं। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल हमें बहुत ज्यादा पब्लिसिटी देता है। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल हरियाणा में रोज दीपेंद्र जी का और शैलजा जी का चेहरा दिखा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा जी का। बहुत बढ़िया है। इतनी पब्लिसिटी फ्री की मिले कौन बुरा मानता है? ये हमसे पूछेंगे सवाल, हमारे सब लोगों को दिखाइए आप, खूब पब्लिसिटी मिलती है। पब्लिसिटी इज अ गुड थिंग, कैसे भी ये देना चाहे। अब ये अलग बात है कि इन बेचारों के हैंडल का कोई 75 ही नहीं है। मैं जवाब देना चाहूंगा। ब्रिजमोहन जी बोल रहे हैं, उसके बाद आपको देता हूं।